नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जहां का इतिहास करीब 200 साल पुराने इस शिवनाग मंदिर का आज हम आपको अपने इस ब्लॉग में टूर कराने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा तो रहे थे छपरा सिवान कुछ ऑफिशियल काम से, लेकिन आज मैंने जो मंदिर एक्सप्लोर किया है मुझे लगा कि आज के ब्लॉग में आप सबके साथ उसे शेयर करना जरूरी है और ऐसे एंटीक जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसको बढ़ावा देने का बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे पर्यटन स्थल ही होते हैं जो हमारे इतिहास को सामने लेकर के आते हैं। तो नॉट फॉर द फर्दर डिले, चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग में। तो सुबह के 4 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की पटना जंक्शन से और हम जा रहे हैं आज एक ऐसे मंदिर की तरफ जो लगभग 200 साल पुराना है, शिवनाग मंदिर। जी हाँ, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया आपको। तो हम लोग अब छपरा पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। वहाँ जाकर के आधा एक घंटा हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों को 8:50 का टाइमिंग दिया हुआ है, तो 9:15 बजे तक हम लोग ऑफिस पहुंचेंगे। तो क्या काम है मैं आपको बताऊंगी। ऑफिस पहुंच कर आपको दिखाती हूँ यहाँ का छपरा का हॉस्पिटल किस तरीके का है, सदर अस्पताल। सुबह का टाइम, ठंडी हवा और एक नया एडवेंचर, सफर का अपना ही मजा होता है और कुछ ही घंटों में हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि हम लोग छपरा पहुंचने वाले थे। हाँ, मैं बोल रही थी रानी के साथ कि ये बैग हमारा नहीं है, ये बगल में जो भैया हैं उनका बैग है। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ट्रेन में जो लोग मिले उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि छपरा में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट विजिट था छपरा में और मेरी बहन भी पहली बार जा रही थी मेरे साथ। तो हम लोग कुछ अपने में डिस्कशन कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैं वही बोल रही थी कि हम लोग छपरा जा रहे फर्स्ट। सो देखते ही देखते हम छपरा पहुँच चुके थे। हम लोग छपरा जंक्शन पहुँच चुके थे। हम लोग ट्रेन से उतर रहे थे। आप देख सकते हैं कि रानी मेरे साथ है और मैं ट्रेन से उतर रही थी और छपरा पहुंचने के बाद हम सीधे निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ यानी कि सदर अस्पताल। लेकिन अभी टाइम था, सदर अस्पताल में हम लोगों को 9 बजे बुलाया गया था, तो हम लोग सोच ही रहे थे कि हम लोग क्या करें। फिर स्टेशन पे घूमते घूमते मुझे किसी ने बोला कि यहाँ एक बहुत फेमस नाग मंदिर, शिव मंदिर है जो आप स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप जाके वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बस हम लोग निकल पड़े। छपरा, कैन यू सी दैट? छपरा स्टेशन, छपरा छपरा छपरा। हम लोग छपरा पहुंच गए हैं। सो दिस इज द छपरा स्टेशन। हम लोग स्टेशन से बाहर निकल के घूम ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ी हमारे शिवनाग मंदिर पर। वाकई जैसे ही मेरी मंदिर पर नजर पड़ी एक अजीब सी शांति और पॉजिटिविटी एनर्जी फील हुई मुझे। सो हम लोग अभी रास्ते पे चल रहे थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोगों को शिव मंदिर मिल गया, नाग मंदिर, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। कोशिश करूं नियर बाय रेलवे स्टेशन। सो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे। ये है मंदिर का एंट्रेंस, छोटा सा गेट है जहां से आप एंट्री करोगी। जब मैं एंट्री करी थी तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था, लेकिन मंदिर को देखने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे गूज़बम्स आ गए थे। है तो भगवान का ही मंदिर शरण देता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पूरा दुनिया में जब सब जगह खत्म हो जाएगा तो मंदिर ही एक ऐसा जगह बचेगा। क्या बात है, इससे सुंदर नजारा नहीं हो सकता। ये है मंदिर का सबसे पवित्र स्थान यानी कि शिवलिंग, जिसका दर्शन आप सब लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये स्वयंभू है यानी स्वयं से उत्पन्न शिवलिंग और इसकी मनोकामना और महिमा बहुत बड़ी है। ऐसा मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से शिव जी के शरण में आता है और उनसे विश मांगता है, उनकी विशेस पूरी हो जाती है, उनकी विशेस ग्रांट हो जाती हैं। तो मैं भी अपने परिवार की कामना और सलामती के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और एक अच्छा समय के लिए महाकाल से प्रार्थना कर रही थी और भजन भी गा रही थी। कहा जाता है कि ये मंदिर 200 साल पुराना है और यहाँ नाग देवता का वास माना जाता है। Which I want to share with you.
This is what I can't express right now. This is very old, antique. और ये एक्चुअली छपरा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में है. सो आप अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास टाइम है तो प्लीज आप यहाँ आके विजिट कीजिए. कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी रात में आवाजें अजीब अजीब सुनाई देती हैं. क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच, ये तो आपको खुद आकर के महसूस करना पड़ेगा. लेकिन इस मंदिर का वाइब बिल्कुल करिज्मेटिक था और बिल्कुल अलग सा था. शिव जी के मंदिर और शिव जी को देख करके मैं भी शिव भक्ति में लीन हो गई. नगर में बाबा ना बहारब घर भरिया इब के डगरी बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी हो छपरा के डगरी अपन नगरी हो छपरा के डगरी बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी. मंदिर के आसपास का माहौल बिल्कुल नेचुरल और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था. मंदिर का तो अपना ही वाइब था. इतना अच्छा आर्किटेक्ट किया हुआ था ना कि देख के ही एक ऐसा सुकून मिल रहा था कि मत ही पूछो. ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति खुद से इस जगह की रक्षा कर रही हो. उस तरीके का मुझे देख करके ये लग रहा था पूरा मंदिर का लुक और मंदिर के आसपास का नजारा. यहाँ पर नक्काशियां, साथ ही यहाँ पर के जो ये मंदिर के बाहर का प्रेमाइसिस था उसमें नक्काशियां की हुई थी. ये 200 साल पुराना आर्किटेक्चर था जिसमें विष्णु भगवान के दशावतार को दर्शाया गया था, जिसमें वराह अवतार, कच्छपा अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, सभी अवतार के बारे में दिखाया हुआ था. और ये जो आप हाथ देख रहे हो इस इमेज में, यहाँ पर के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि ये हाथ उनका है जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया था. उन्होंने याद के स्वरूप ने अपना हाथ इस दीवार पर गढ़ दिया था, इस पत्थर पर, ताकि सदियों सदियों तक उनका नाम और उनका जो उन्होंने काम किया है वो अमर हो जाए. वाकई ये मंदिर अजब सी खूबसूरती और अजब सा शांति दे रहा था मुझे. और ये सारा स्टोन था. बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना. बेलपत्र और नीम का पेड़, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. एक तरफ से बेलपत्र जो शिव जी का प्रतीक है और एक तरफ से नीम जो माता शक्ति यानी मां दुर्गा का प्रतीक है. बहुत कॉम्बिनेशन. उसके बाद मैं मंदिर के प्रेमाइसेस को घूम रही थी, देख रही थी. और यहाँ के जो लोकल लोग थे जो यहाँ पे रहते थे सालों साल से, उनसे भी मैं बात कर रही थी. मैं पूछ रही थी कि मंदिर का इतिहास क्या है और किस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ. तो उन्होंने ही मुझे ये सारी चीजें बताई कि इस नक्काशी के पीछे क्या उद्देश्य था, ये मंदिर कितना पुराना है. आज भी यहाँ पे रात में पायल की आवाज सुनाई देती है. ऐसा लगता है कि शिव पार्वती दोनों मिल करके नृत्य करते हैं यहाँ पे. जो हाथ है ये उनका है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था. वही लगता है कि तो भैया बता रहे थे कि ये अंग्रेज के जमाने का मंदिर है और उस समय का ये मंदिर था. ये वराह अवतार, ये समुद्र मंथन और ये मत्स्य अवतार और विष्णु भगवान का जो 10 अवतार है वो 10वां अवतार देखने के लिए अभी तो पेंटिंग सारा. हाँ, माता बंगलामुखी का भी फोटो है. ये देखिए माता बंगलामुखी. और भी देवी देवताओं का है. माता कालिका का फोटो है यहाँ पे. और भैरव बाबा का तस्वीर है. यहाँ पे शेषनाग का फोटो है जिसपे विष्णु भगवान है. ये है कृष्ण भगवान की कृष्ण लीलाएं. और ये मुझे लगता है कि ये अकबर या जहांगीर उस समय के जो शासक होंगे उनका ये चित्र बनाया गया है. और आप देख सकते हो कि मुगल हो या ब्रिटिशर्स हो, उस समय से ये मंदिर है. मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है. मतलब आई कांट टेल यू कांट इमेजिन कि ये मंदिर कितना पुराना है. इसका आर्किटेक्ट जो पीछे मेरे दिख रहा है आपको, वो आपको देख करके समझ. इसमें कौन कौन भगवान है? इसमें हनुमान जी हैं, ये विष्णु अति है क्या? विष्णु भगवान है ना, छठी माता ना, सूर्य भगवान.
ये गणपति महाराज हैं। सुंदर है ना मंदिर। ये कौन है? दुर्गा जी बड़ी माँ दुर्गा। छपरा का ही लैंग्वेज है, बारी बारी करके बोला भोजपुरी लैंग्वेज। जय माता रानी। मंदिर दर्शन के बाद हमने अपना ऑफिशियल काम भी कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ से निकल गए। ये हम मंदिर से निकल रहे थे, उस समय का नजारा था। मैंने सोचा बड़ा छोटा सा कैमरा में मंदिर को इस यादों को कैद कर जीवन में दोबारा यहाँ पर आऊँ शिव जी के दर्शन को पाने के लिए। और फिर हम लोग इस मंदिर से हम लोग निकल रहे थे और हम लोग जा रहे थे छपरा के सदर अस्पताल में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने छपरा के सदर अस्पताल के सफर को दिखाते हैं। वैसे हमारा काम बहुत ही आसानी से हो गया। हम लोगों का काम हो गया है ICTC से, और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ आए थे और काम खत्म हो गया। ब्लड बैंक के अंदर था। सदर अस्पताल अच्छा है। सदर अस्पताल ये देख सकते हैं, CS ऑफिस है शायद ये, और अच्छा है अस्पताल। ओवर एंड ऑल ये है छपरा का सदर अस्पताल का पूरा नज़ारा। हम लोग छपरा का सदर अस्पताल देखिए, अच्छा सदर अस्पताल है और अच्छा लगा। यहाँ पर जो सर थे उन्होंने हमारी मदद की और हमारा काम बहुत जल्दी खत्म हो गया और हम लोग लौट आए छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ हम लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सिवान, क्योंकि अभी हम लोगों को जो काम करने के लिए यहाँ आए थे वही काम करने के लिए हम लोगों को सिवान भी वापस जाना है, यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो हम और रानी दोनों को ही रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। और ये रूट थोड़ा क्लमजी है, तो ऑब्वियसली ट्रेन का बहुत ही शॉर्टेज है, क्राइसिस है, तो ट्रेन ज़्यादा था नहीं। फिर हम लोग निकल गए, हमारी ट्रेन आई और हम लोग सिवान के लिए चले। हम लोग छपरा से निकल चुके हैं। आप देख सकते हो कि हम लोग छपरा से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सिवान। हम लोग सिवान जा रहे हैं। जो काम के लिए हम लोग छपरा आए थे वही अलग जिला में भी वही सेम काम है, तो हम लोग सिवान जा रहे हैं। और एक्चुअली ये रूट इतना क्लमजी है कि ट्रेन का इशू है, नहीं तो काम बहुत देर का नहीं था। बट अच्छा लगा छपरा को एक्सप्लोर करके, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और 150 साल पुराना नाग मंदिर जो मैंने देखा है, आई कांट एक्सप्रेस राइट नाउ कि मेरे गूज़बम्स आ गए थे जब मैं उस मंदिर के अंदर गई थी। तो अनंत कुलन सर्वश्रेष्ठ नागिन है ना, वो एक जो फैंटासी था ना, वो फील हो रहा था कि एक्चुअली जो मूवीज में और वो सब दिखता है ना, वो एक्चुअली वैसा फील हो रहा था वो नाग मंदिर देख करके। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एंशिएंट और यूनिक, एंड एट द सेम टाइम इट्स लुक लाइक charismatic and magnetic energy they have released on that time. So मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगी आई थिंक। उसके बाद हम लोग सदर अस्पताल भी देखे। बाय द वे छपरा का सदर अस्पताल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेंटेनेंस में था। एंड जिनसे मेरा काम था अभय सर, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत कोऑपरेटिव थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन किया, हम लोगों को मदद किया। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कैसे आपको आगे सिवान जाना है। सो हम लोग अभी मौज एक्सप्रेस में हैं। सो मौज से हम लोग जा रहे हैं सिवान। सिवान से हम लोग फिर काम करा करके डायरेक्टली पटना के लिए तो कोई ट्रेन नहीं है, तो हम लोग हाजीपुर जाएंगे एंड हाजीपुर से फिर हम लोग ऑटो करके पटना पहुंचेंगे अपने घर। तो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही लंबा जर्नी है। आई डोंट नो कैसे पूरा कर पाऊंगी। चलिए बट दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। सो छपरा भी हम लोग अपना काम कर लिए थे और अब ये जो नज़ारा है ये हम लोग वापस हाजीपुर जा रहे हैं, यानी कि वापस अपने घर। हम लोगों का डायरेक्टली पटना जंक्शन के लिए कोई ट्रेन नहीं मिला तो हम लोग हाजीपुर जा रहे थे। हाजीपुर के बाद हम लोग बाई ऑटो अपने घर जाएंगे। तो ये रास्ते का नज़ारा है। आज का पूरा दिन काफ़ी हैट्रिक था। बाप रे, इतना गर्मी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है बिहार में। सो बाप रे, मत ही पूछो। हम लोग हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पहुंचने के बाद एक अलग से सुकून मिल रहा था, लग रहा था कि चलो अब कम से कम पटना पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। सो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सफरनामा विद वृंदा के इस सफर पे आप सब यूं ही जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।